दोनों के बारे में इस अंदाज में नहीं सोचा। तुम दोनों मेरी छोटी बहनें हो। उम्मी का ये ख्याल है कि कल को हसना फूफो ये ना कहीं कि घर में रिश्ता मौजूद होते हुए हम बाहर देखते फिरते हैं। वो एक लम्हे को रुका। मीरब का सांस सीने में अटका हुआ था। लेकिन हसीना फूफो और तुम बहुत अच्छी हो रुबाहा, और चची जान भी बहुत अच्छी हैं। वो कभी भी दिल में कोई कद्दूत नहीं रखेंगी। मेरी एक क्लास फेलो थी निदा। मेरा इससे कोई लंबा चौड़ा अफेयर नहीं चला। हाँ, इसकी सादगी और खुलूस मुझे बहुत भाता था। निदा की 4 बहनें हैं और भाई नहीं है। वो एक मुतवस्सित से भी कम तबके से ताल्लुक़ रखती है। इसीलिए मेरी तरफ बढ़ते हुए हिचकिचाती थी और कुछ में भी अच्छी तरह अतीबलश नहीं हुआ था। वो भी आज कल जाब कर रही है। मैंने उम्मी को इसके मुताल्लिक़ बताया था। उन्हें कोई ख़ास एतराज़ तो नहीं, लेकिन फिर भी उनका ख़्याल यह है कि अपने अपने ही होते हैं। वो सांस लेने को रुका तो मीरब फ़ौरन बोल उठी। बड़ी मामी तो मान जाएंगी नबील भाई, वो बहुत नरम दिल हैं, और सच बात तो ये है कि कभी मैंने भी इस तरह से आपके मुताल्लिक़ नहीं सोचा। हमेशा आपको बड़े भाई का दर्जा दिया है, और जहाँ तक मेरा ख्याल है रुबाहा भी ऐसे ही सोचती है। और रही बात निदा की, तो अगर वो अच्छी हुई तो हमारी फैमिली में एडजस्ट होना उनके लिए मुश्किल ना होगा। बाकी हम सब तो आपके साथ हैं। थैंक्स मीरब, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब वफूद मसरत से नबील का चेहरा चमक उठा। क्या मतलब? खाली खूली थैंक्स से काम नहीं चलेगा। ज़रा तगली सी ट्रीट दें और शॉपिंग भी करवाएं, और मेरी फ्रेंड की बर्थडे आ रही है, इसके लिए गिफ्ट भी लेके दें। इसने फ़ौरन आंखें माथे पे रखी। तुम मेरी जेब खाली करवाओगी? नबील ने मसनूई गुस्से से इसे घूरा। शुक्र करें दिल खाली नहीं करवाया। वो चहक की बोली तो नबील का बुलंद उबांग कह कहा आज़ाद हुआ। और वही हुआ जिसका इसे डर था। सरफ़हीम फ़ारूकी ने हसब तवक्को इसी की रख दी थी। इसे जितने महज़्ज़ब अलक़ाबात याद थे, दिल ही दिल में उन सब से सर फ़ारूकी को नवाज चुकी थी। लेकिन मसला तो जूं का तूं बरकरार था। 12 बजाती शक लेकर जब वो लाइब्रेरी में दाखिल हुई तो सामने टेबल पर ही इसे तैमूर खान बैठा नजर आ गया। मीरब के अल्फाज अचानक ही उसके कानों में गूंजे तो चंद सेकंड वहीं खड़े खड़े सोचने के बाद वो दिल में इरादा करती उसकी टेबल की तरफ बढ़ ही गई। किस्मत आजमा लेने में क्या हर्ज है? ज़्यादा से ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी, खा तो नहीं जाएगा। वो खुद को दिलासा देती वो उसके सामने जा खड़ी हुई। तैमूर खान जो बड़े मगन अंदाज में नोटिस बनाने में मसरूफ़ था, इसके यूं सर पर आ खड़े होने की वजह से एकदम चौंक कर उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ। वो बड़े इन्हिमाक से इसके तेज़ी से चलते हाथों को देख रही थी। तैमूर दोबारा अपने काम की तरफ मुतवज्जे हो गया। काफ़ी देर तक जब इसके पोज में कोई फ़र्क न आया तो वो खुद ही इसे कहने पर मजबूर हो गया। बैठ जाएं प्लीज़। वो यूं फर्माबरदारी से फ़ौरन बैठ गई जैसे कि स्टूडेंट को सज़ा के बाद बैठने की इजाज़त मिलती है। तैमूर को हंसी तो बहुत आई, लेकिन वो कमाल महारत से छुपा गया। आपको कुछ कहना है? वो काफ़ी देर से नोट कर रहा था। वो कुछ कहने की कोशिश में लब खोलती फिर एकदम भींच लेती। इससे रहा ना गया तो बिलाखिर पूछ ही लिया। जी। रुबाहा ने खुश्क होंठों पर ज़ुबान फेरी। खुद को आर्नल्ड तसव्वुर करते हुए वो यहाँ तक आ तो गई थी, मगर अब कुछ कहने का खुद में हौसला नहीं पा रही थी। नन नहीं, बौखलाहट में इससे कुछ बोला ही नहीं गया तो खिजालत से सर झुका के रह गई। इसके झुके हुए सर और लरसती पलकों को इसने बड़ी दिलचस्पी से देखा था। इसे कुछ कुछ तो अंदाज़ा हो रहा था वो इसके पास क्यों आई थी। क्लास में अलग थलग चुपचाप और कदरे गुमसम रहने वाली स्टूडेंट से इसे हरगिज़ तवक्को नहीं थी कि इसके रोड और लिए दिए रवैया के बावजूद वो इसके पास आएगी। अब सर फ़हीम फ़ारूकी की दी गई प्रेजेंटेशन की वजह से परेशान है, क्योंकि आपके लास्ट लेक्चर्स तो मिस हो गए थे। वो इसके चेहरे पर नज़रें जमा के बोला तो वो मुंह उठा के हुनकुहे की तरह इसे देखने लगी। आपको कैसे पता चला? वो वाकई बेहद हैरान हुई थी। गहरी सियाह आंखें हैरत और मासूमियत लिए हुए थीं। तैमूर के दिल ने एक बीट मिस की थी। इसने बेसाख्ता निगाहें चराईं। बिल्कुल सामने की बात है, कोई भी समझ सकता है। वो बड़े आराम से बोला। अब की दफ़ा कुछ बोलने की बजाय वो दोबारा निगाहें झुका के मेज़ की सतह को झूरने लगी। तैमूर खान ने बड़ी गहरी नज़रों से इसका जायज़ा लिया। गर्म निगाहों की तपश महसूस करके वो मज़ीद घबरा गई। मैं चलती हूँ। घबराहट और बौखलाहट में वो फ़ौरन खड़ी हो गई। सुने मिस रुबाहा नईम, इसने पुकारा तो वो पलट कर उसकी तरफ मुतवज्जे हुई। कल छठी मत कीजिएगा क्योंकि मैं कल नोटिस ले आऊँगा। मुस्कुराहट लबों में दबाकर वो बोला। रुबाहा पर एक मर्तबा फिर हैरत का दौरा पड़ा था। वो पूरी आंखें और मुंह खोले इसे देखने लगी।
जैसे इसके कानों ने सुनने में गलती की हो। तैमूर ने बड़ी दिलचस्पी से दूसरी दफ़ा ये मंजर देखा था। लेकिन आपको इसका मुआवजा भी अदा करना पड़ेगा। वो भी कुर्सी धकेल कर खड़ा हो गया। हाँ, वो भी कर दूंगी जो भी आप कहीं, वो फौरन बोली, मबादा वो मकर ही ना जाए और कि फिर तैयार रहेगा। वो भरपूर निगाह इस पे डालता लंबे लंबे दग भरता बाहर निकल गया, जबकि रुबाहा खुशी से झूम झूम गई। उसके लहजे और नज़रें पर गौर किए बगैर वो खासी खुशी खुशी से बाहर निकल गई थी। मेरी आरज़ू है तुझे प्यार कर दूं, तुझे चाहतों से निखार दूं, कहीं आंसुओं में डूबकर तुझे हर घड़ी में करार दूं। मैं जुनून इश्क में झूम कर तुझे कुर्बतों का हिसार दूं। मुझे तुमसे कितना प्यार है, तारों का कैसा शुमार दूं। मेरे हर तरफ तेरी ही सोच है, कैसे मैं खुद को फरार दूं। आकर फिर तुम कहीं ना जाओ, तुम्हें अपनी रूह में यूं उतार दूं। घर वालों को निदा पसंद किया आई थी। नबील भाई ने तो हथेली पर सरसों जमाने वाली बात की थी। निदा की फैमिली सादा और पुरखुलूस थी। अगरचे माली तौर पर वो लोग ज़्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन मोहब्बत और खुलूस की कमी ना थी, और यही बात उन सब को भा गई थी। नबील भाई, आज हम सब ने शॉपिंग पर जाना है। शादी में सिर्फ 15 दिन रह गए थे और उन लोगों की तैयारी ख़त्म होने में नहीं आ रही थी। हर तरफ हड़बोंग मची थी। आलिया आपी टोरंटो से और अंबर आपी टेक्सला से तशरीफ़ ला चुकी थी। आलिया आपी के 2 बच्चे अजान और नोमी थे, जबकि अंबर आपी की एक बेटी थी। तीनों शैतान का टोला थे। सबसे ज़्यादा शामत मिज़ना की आती थी। मीरब और रुबाहा तो फिर यूनिवर्सिटी चली जाती थीं कि उनकी पढ़ाई टफ थी, जबकि मिज़ना बेचारी धर ली जाती थी। वो सारा दिन हलकान हो जाती। तुम क्या सारा दिन प्रैक्टिस पर रहती हो? वो जो नोमी के मुंह में ज़बरदस्ती फीड देने की कोशिश कर रही थी। राफ़े की बात पर तुम्बला के सर उठाया। तुम मेरे मुंह ना लगो तो बेहतर है, वो तो पहले ही खार खाए बैठी थी। आलिया आप ही देख लेना कि तुमने उनकी राज दुलारी बेटी का क्या हाल किया है, तो तुम्हारी अच्छी तरह खबर ले लें, वो इसे चिढ़ाने से बाज नहीं आया। तुम्हारा दिल जो इस मासूम की मोहब्बत में पिघल रहा है, तो तुम खुद संभाल लो, वो तवाख से बोली। ये खालिस्तान ख्वातीन का शुबा है, वरना शायद तुम्हारी हेल्प कर ही देता, वो कमाल बेनियाजी से बोल। तो फिर ख्वातीन के शोबे में अपनी टांग ना ही उड़ाओ। उबालाखर वो नोमी को खामोश करवाने में कामयाब हो गई थी। नबील भाई, मीरब चलाने वाले अंदाज में बोली थी। जी बहना, बड़े दुलारे जवाब आया था। हम सब ने शॉपिंग पर जाना है। वो अपने लफ्ज़ों पर जोर देकर बोली। तो जाओ ना, रोका किसने है? मज़े से कहता वो सोफे पर फैल गया। जाएं किसके साथ? वो जैसे जिच होके बोले। ये राफ़े है ना, जाओ राफ़े उनको शॉपिंग पर ले जाओ। और वो यूं कह रहा था जैसे राफ़े इसी के हुक्म का मुंतज़िर तो यहाँ बैठा था। शादी राफ़े की नहीं आपकी है, अब की दफ़ा रुबाहा ने मुदाखलत की। अच्छा, नबील ने यूं आंखें फैलाईं जैसे ये इसके लिए ब्रेकिंग न्यूज़ हो। अच्छा खासा संजीदा नबील भी उन दिनों शोक हो रहा था। जी, मीरब ने भी इसी स्टाइल में जवाब दिया। चलें उठें, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। मीरब ने ज़बरदस्ती बाजू पकड़कर से उठाया। शादी क्या हो रही है? नबील भाई ने तो आंखें ही माथे पर रख ली हैं। मिज़ना भी नोमी को सुला आई थी। पहले ही ये हाल है, बाद में पता नहीं क्या होगा। मीरब ने आंखें निकालीं तो वो हंस पड़ा। तो ये है ख्वातीन से कौन जीत सकता है? वो खड़ा होते हुए बोला। ख्वातीन, वो तीनों एक ज़ुबान चलाईं तो राफ़े और नबील के बेसाख्ता कह कहे उबल पड़े। शादी के हंगामे ज़रा सर्द पड़े तो सब ही अपनी अपनी रूटीन पर आगे। नबील और निदा तो हनीमून ट्रिप पर निकले हुए थे। अंबर आपी तो वापस चली गई थीं, जबकि आलिया आपी अभी यहीं थीं, और अभी उनका मज़ीद इरादा था रुकने का कि पता नहीं अब कब मौका मिले आने का। मीरब ने तो नई नई यूनिवर्सिटी ज्वाइन की। इसका MBA अभी स्टार्ट ही हुआ था। मिज़ना ने भी बादल लखास्ता कॉलेज जाना शुरू कर दिया था। राफ़े को एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल गई थी। वो भी वहीं ज्वाइन करने लगा था, जबकि अज़ीफ़ फ़िलहाल हाल तामक टूटियां ही मार रहा था। कभी ऑफिस चला जाता, कभी जॉब के प्लान बनाता, और कभी कोई अपना बिजनेस करने का। लेकिन सब जानते थे कि वो इतने पानी में नहीं कि ये दोनों काम ही कर सके। झूम फिर के इसने बाप के साथ ही काम करना था। रुबाहा यूनिवर्सिटी गई तो जाते ही इसे ये शॉकिंग न्यूज़ सुनने को मिली कि कमिंग मंथ उनके सेमेस्टर्स स्टार्ट होने वाले हैं। इसके तो पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक गई, और तो वो पहले ही पढ़ाई में पूरी थी।
बमुश्किल किंचिस्तान के तो MSc तक पहुंची थी। पहली शादी की खुशी में खूब दिल खोल कर छुट्टियां की थीं, अब मारे घबराहट और परेशानी के बुरा हाल हो रहा था। लेकिन सोनिया, अभी तो वो माबाद सेमेस्टर्स होने थे। फिर इतनी जल्दी क्यों? क्या पता तुम्हें सुनने में गलती लगी हो। इसने तस्दीक के लिए फिर एक दफ़ा सोनिया से पूछा। जी नहीं, मुझे सुनने में कतना गलती नहीं हुई, और अगर मज़ीद तस्दीक करनी हो तो नोटिस बोर्ड पर जाकर देख लो। सोनिया के जवाब पे वो अपना सा मुँह लेकर रह गई। अलिल्ला, अब क्या करूं? सोनिया तो उठकर चली गई थी, जबकि वो अपना सर थाम के रह गई। लगता है इस दफ़ा तो फेल ही हो जाऊंगी। वो रूहानसी होकर बड़बड़ाई। हुआ जब तेज़ चलती है, तुम्हारा जिक्र होता है। जब पत्ते सरसराते हैं, तुम्हारा जिक्र होता है। कभी होले से शब को मेरे दिल में आकर देखो, एक महफिल सजी होती है और तुम्हारा जिक्र होता है। तुम्हें कैसे बताऊं कितनी चाहत मैंने की है तुमसे, कि जब आंसू छलकते हैं, तुम्हारा जिक्र होता है।